अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जिन्हें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर लिया है। 2 रोज़ कबल हवेलियां जलसे में उन्होंने शिरकत की और तकरीर की। बड़ी जारहाना उन्होंने तकरीर की, जो उनका अंदाज़ है उसी तरीके से उन्होंने तकरीर की, जिसके अंदर उन्होंने इंतखाबी अमले को मुबैना तौर पर धमकियाँ भी कुछ दी हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से इजलास भी हुआ और उन्होंने जो वज़ीर आला हैं उनकी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर तशवीश का इजहार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले के खिलाफ सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया और वज़ीर आला का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी भी है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब किया हुआ है। कुछ जिक्र करते हैं कि हवेलियां जलसे में वज़ीर आला ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और 23 नवंबर को वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई इंतखाबी अमले और वोटर के लिए जो तमाम तर चीज़ें हैं ना, सिचुएशन है, ये ख़तरे का बायस भी बन सकती है। जिसके ऊपर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला का जो बयान है वो सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ बातें की हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होने चाहिए और उनके बयान को गलत रंग देना पॉइंट स्कोरिंग है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि वो जब इलेक्शन कमीशन में पेश होते हैं क्या सिचुएशन बनती है, वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ही बात हो रही है, उसी को हम लेके आगे चलेंगे। कल उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी और अडियाला जेल के बाहर वो पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कॉल नहीं करूंगा, अगर किसी के पास इख्तियार नहीं है तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आईन और कानून के दायरे में रहकर हमने तमाम जो रास्ते हैं वो अपनाने की कोशिश की है। अदालती अहकामात मौजूद हैं, 3 जजेस उनके जो है ना अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक SHO है वो अहकामात नहीं मानता। वो कहते हैं हमने ऑर्डर देखा ही नहीं है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी कहा कि ये जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तशवीश की जा सकती है। उनका ये भी कहना था कि ऑपरेशंस के हम खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही, तो उसके लिए पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। अब इसके हवाले से जो रुकन कौमी असम्बली हैं शाहिद खटक, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से जो मुलाकात है उसको रोकना उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की जानिब से रिएक्शन अब आ रहा है। किस रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं, आगे आने वाले हालात क्या होंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आगे PTI जो है वो एहतजाजी सियासत की तरफ जाएगी, जारहाना सियासत की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका जो है ना वो मुल्क को भी और उनको खुद भी नुकसान होगा। तो देखते हैं कि सिचुएशन आगे क्या बनती है। अब बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त भिजवाई 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के हवाले से, उसको चैलेंज करने के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब उनका दायरा इख्तियार नहीं रहा, तो इसलिए उसको एतराज़ लगाकर जो है ना वो वापस कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनका कहना है कि इस आईनी तरमीम को चैलेंज करने का जो असल फोरम है वो वफाकी आईनी अदालत है। जिन जजेस ने दरख्वास्त जो भिजवाई थी उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं। और ये वही जजेस हैं जिन्होंने गुज़श्ता मार्च में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था। तो ऑब्वियसली जो अब दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का वो अब लिमिटेड हो गया है वो, और जो वफाकी आईनी अदालत है उसका जो है उधर भी कुछ चीज़ें जो है ना वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ही मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। और पूरी दुनिया में पाक जो फ़िज़ाइया है उसका डंका बजता है और हमारा जो JF-17 थंडर तैयारा है उसकी तो क्या ही बात है। और पाकिस्तानी तो फ़ैन हैं ही हमारे अपने हम थंडर तैयारे के, लेकिन हुआ क्या है, दुबई एयर शो की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो भारतीय फ़िज़ाइया के एहलकार हैं वो पहुँचे हैं पाकिस्तानी पवेलियन, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो तैयारा JF-17 थंडर है उसके फ़ैन हैं और वहाँ पर वो आए हैं। जदीद हथियार वहाँ पर जो मौजूद थे, जदीद टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तानी पवेलियन में मौजूद थी, उसके साथ उन्होंने तस्वीरें भी बनाई हैं और उन्होंने ख़ासी जो है दिलचस्पी ली है पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर। और ऑब्वियसली हमारा जो लड़ाका तैयारा है JF-17
वो तो पूरी दुनिया में ही फेमस है। तो अब जो भारतीय एहलकार हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आए हैं। और जब उन्होंने पवेलियन का दौरा किया तो हमारी एक रिवायत है, हम चाय जो है वो बड़ी अच्छी भी बनाते हैं और हमारी चाय होती भी बड़ी फंटास्टिक है और हम ऑफ़र भी ज़रूर करते हैं। और हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स हैं उन्होंने भारतीय एहलकारों को चाय की ऑफ़र की। हमारी चाय लेकिन अक्सर ना महंगी बहुत पड़ जाती है और ये भारतीयों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, तो इसलिए उन्होंने चाय पीने से तो इनकार किया, माजरत की और पानी पर इक्तफा किया, क्योंकि मेरा ख्याल है यही उनके लिए बेहतर था, उन्होंने ठीक ही डिसीजन लिया। लेकिन इस हवाले से जो भारतीय एहलकार हैं उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा इस खबर को देख के कि वो पाकिस्तान के जो हमारे तैयारे हैं उनके फ़ैन हैं, और अमली मुजाहिरा तो वैसे भी वो अभी रिसेंटली मई की जंग में देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अपोजिशन लीडर उसके हवाले से बात करते हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो बिल्कुल लटक चुका है। 2 रोज़ कबल जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं उन्होंने चीफ व्हिप अपोजिशन आमिर डोगर उनको ख़त का जवाब देते हुए कहा था कि चूँकि उमर अयूब जो साबिक अपोजिशन लीडर थे कौमी असेंबली में, वो डिसक्वालीफाई हो गए थे और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर रखी है और कि उनको जो है वो नाअहल नहीं किया जा सकता। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम जो है ना वो अपोजिशन लीडर की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई कहती है कि बुनियादी तौर पर महमूद खान अचकजई जो पीटीआई ने नामजद किए हुए हैं अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, उनके नाम पर एतराज़ लगाया जा रहा है। हालांकि वो रुकने कौमी असेंबली हैं और यही नाम पीटीआई की तरफ से फाइनल है। देखते हैं कि चीज़ें अब आगे किस तरफ जाती हैं। आखिर में हम बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 5 जो हैं वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। केपी के ज़िला कुरम में, मोमंद, लकी मरवत और टांक में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसके अंदर 30 दहशतगर्द उनको हलाक किया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ज़िला कुरम में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई हैं और भारतीय हिमायत याफ्ता जो फितना अल ख्वारिज हैं उनके 23 दहशतगर्द मारे गए हैं। एक जो कार्रवाई हुई उसमें 12 ख्वारिज, दूसरी में 11 जो हैं ख्वारिज, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। मेमन में कार्रवाइयों में फितना अल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए, लकी मरवत फायरिंग के तबादले में 2, जबकि टांक में 1 खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से हलाक किया गया। ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।